अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर टिप्स का सलाम आप सब तक पहुँचे और जो भी मरीज़ जहाँ जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत कामला के साथ उन सब को शिफाई कामला आजला नसीब फरमाएँ। इस दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक्चुअली हमारी कैंट एलन की नोट्स के हवाले से सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आज जो दवाई है वो सब बहुत अहम दवाई है और ये तकरीबन हर क्लिनिक में पाई जाती है और इसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है एकोनाइट नेप्लस। तो इसकी जो कीज़ बताई गई हैं वो तकरीबन 16 कीज़ हैं, तो 15 कीज़ हैं। ये वीडियो जो है वो मैं 2 हिस्सों में बनाऊंगा, जिसमें एकोनाइट पार्ट 1 और एकोनाइट पार्ट 2। और हमारी पूरी कोशिश है कि एलन की नोट्स को आसान अल्फाज में आपके सामने एलेबोरेट किया जाए, जो कि आम शख्स के लिए भी समझने में आसानी हो और होम्योपैथिक डॉक्टर को भी समझने के लिए आसानी हो। अब हम चलते हैं इस मेडिसिन की तरफ। इट इज़ जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस occurring in young persons, especially girls of a full plethoric habit who leads a sedentary life, person easily affected by atmospheric changes, dark hair and eyes, rigid muscular fiber। अब ये इसकी पहली की है जिसमें ये बयान किया जा रहा है, इट इज़ जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस, कि जो ताज़ा हुए केसेस हैं, यानी कि जो बीमारी फौरी तौर पे आती है उसके लिए आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एकोनाइट को रिसेंट केसेस, एक्यूट केसेस में आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अक्योरिंग इन यंग पर्सन, जो नौजवान लोगों में होते हैं, यानी कि नौजवान लोग जब किसी बीमारी का ताज़ा शिकार हुए हों तो उसकी ये दवाई आम तौर पे इस्तेमाल होती है। स्पेशली गर्ल्स, ख़ास तौर पे लड़कियां, ऑफ अ फुल पेल्थोरिक हैबिट, जो कि फूली हुई और जल्द गुस्से में आने वाली हैं। हु लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ, जो कि मुशक्क़त करने वाली ज़िंदगी नहीं गुजारती, यानी कि काम काज से जी कतराती हैं और आराम से बैठी रहती हैं या आराम से रहना पसंद करती हैं, वो हरकत करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यानी कि टेबल चेयर पे जो है ना वो पढ़ने लिखने वाली, बस पढ़ना लिखना है, आराम से बैठ के करने वाले काम जो भी हैं वो कर सकती है, लेकिन अगर उसे कोई फिज़िकली कोई काम कहा जाए तो वो उसके लिए मुश्किल होता है। पर्सन इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, यानी कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो होती हैं उसकी वो उस एकोनाइट के पेशेंट के ऊपर बहुत जल्दी असरअंदाज होती हैं, और यानी कि उससे वो आसानी से असरअंदाज हो जाता है। डार्क हेयर एंड आइज़, उसके बाल और आँखों का रंग गहरा होगा, यानी कि डार्क ब्लैक। रिजिड मस्कुलर फाइबर, और उसके जो मसल्स हैं वो सख्त होंगे। कंप्लेंट कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, और इसके जो आमतौर पे केसेस हैं वो सर्दियों में, जिससे आजकल सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो जैसे ही वो ठंड में निकलता है उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, या उसको इसकी वजह से, यानी ठंड में निकलने की वजह से उसको तकालीफ होती हैं। ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, जो कि शुमाली और जनूबी ठंडी हवाओं की वजह से, ठंडी और खुश्क हवा, यानी कि इसके अंदर ठंडा और खुश्क होना पाया जाता है। ठंडी और खुश्क हवा की में जब बंदा निकलता है तो उसकी वजह से उसके जो तकालीफ हैं उसको पेश आ जाती हैं। जो भी तकालीफ हैं, जो इंसान जिस भी मसले में इफ़ेक्ट है उसकी वजह जो है ठंडी और खुश्क हवाएं हैं। टू एक्सपोजर टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, यानी कि हवा के झोंके उस पर असरअंदाज होते हैं। वाइल इन अ प्रेस्पिरेशन, जब वो पसीने से भीगा होता है, यानी कि पसीने की हालत में जब आप ठंडी हवाओं की तरफ जाते हैं, ठंड लगवा लेते हैं, तो उससे जो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेक प्रेस्पिरेशन, तो
पसीने के दब जाने की वजह से जो भी बुरे इफ़ेक्ट्स बॉडी पे होते हैं, जो भी मर्ज़ होते हैं, उसके लिए ये एक मेडिसिन है, ये इसकी की है। अब ये 2 कीज़ जो है ना वो मैंने आपके सामने बयान की हैं, और ये तीसरी की है ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, यानी कि शदीद किस्म का खौफ और दिमागी परेशानी, शदीद किस्म का खौफ और दिमागी परेशानी, with great nervous excitability, afraid to go out, to go into crowd where there is any excitement, or many people to cross the street. अब ये इसकी तीसरी की है जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा कि शदीद किस्म का खौफ और दिमागी परेशानी विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, जिसके अंदर शदीद असाबी हिजान या परेशानी पाई जाए, यानी परेशान कुन सूरत हाल होती है, वो एक्साइटेबिलिटी होती है, यानी कि जो थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो रहा हो, जो अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा हो रही हो। अफ्रेड टू गो आउट, बाहर जाने से डरता है। टू गो इन टू क्राउड, हजूम में जाने से डरता है। वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट, जहाँ पे कोई जिस तरह हम शादी ब्याहों के उधर जाते हैं, शादी ब्याह में जाना या किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे खुशी या गमी का एक माहौल हो, तो वहाँ पे जाने से वो घबराता है। और मैनी पीपल टू क्रॉस द, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, यानी कि ज़्यादा लोग हों, तो उस जगह पे वो जाने से घबराएगा, ठीक है, डरेगा, और वो उस चीज़ से फियर होगा, उसे नर्वस एक्साइटेबिलिटी होगी, उसे खौफ होगा और असाबी हिजान पैदा हो जाएगा। और उसके अलावा टू क्रॉस द रोड, और उसे सड़क को क्रॉस करने से भी डर लगेगा। ये इसकी दिमागी अलामात में से तीसरी की है। अब आते हैं हम चौथी की तरफ। द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, is sure his disease will prove fatal, predicts the day he will die, fear of death during pregnancy। ये इसकी चौथी की जो है, जो मैंने बयान की है, उसमें ये है कि उसके चेहरे के जो तासुरात हैं उससे खौफ झलक रहा होगा, और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है, इस खौफ की वजह से किसी आफत ज़दा ज़िंदगी जो है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी बहुत मिज़रेबल होगी, जिस पे हम तरस खा सकते हैं, बहुत तरस खाने वाली ज़िंदगी उसकी हो जाएगी। इस खौफ की वजह से उसकी जो है ज़िंदगी वो मिज़रेबल हो जाएगी, और उसके जो है उसके चेहरे से खौफ टपकता है। इज श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूव फैटल, और उसको ये लगेगा कि उसको बहुत ही कोई मोहलक मर्ज का शिकार है। प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, और अपने उस मौत के दिन की प्रेडिक्शन करेगा। प्रेडिक्शन कहते हैं मुस्तकबिल का हाल बताना, या वो दिन बताना कि जिस दिन वो फौत हो जाएगा। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान मौत का खौफ, ये इसकी चौथी की जो डॉक्टर एलन किन ने बताई, वो चौथी की मैंने आपके सामने डिस्क्राइब की। इसके अलावा पांचवी की है रेस्टलेस एंशियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, एवरीथिंग स्टॉल्स हिम। ये इसकी पांचवी की है कि फिक्रमंद है, रेस्टलेस है, यानी कि वो बेचैन है। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, और हर काम बहुत जल्दी में करता है। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, और अक्सर अपनी जगह को बदलता रहता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स हिम, और हर चीज़ जो है उस पे वो चौंक जाता है, यानी कोई एकदम आया तो चौंक गया, कोई बात हुई तो चौंक गया, चौंकने की जो है वो उसकी टेंडेंसी है। छठी की जो है पेन्स आर इनटॉलरेबल, जो उसके दर्द होंगे वो इनटॉलरेबल होंगे, नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। दे ड्राइव हिम क्रेजी, जो उसे पागल कर देंगे, यानी कि
उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उन दर्दों की वजह से जो दर्द हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। ही बिकेम वेरी रेस्टलेस, और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, यानी कि एक जगह वो नहीं टिक सकता, उसको दर्द की वजह से बहुत शदीद उसकी रेस्टलेसनेस पाई जाएगी उसके अंदर, और वो बेचैनी होगी एट नाइट, और ख़ुसूसी तौर पे रात के वक्त। छठी जो की है वो ये है कि पेन्स आर इंटॉलरेबल, जो दर्द हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दे ड्राइव हिम क्रेजी, वो उसको पागल कर देते हैं। ही बिकेम वेरी रेस्टलेस, और वो बहुत शदीद किस्म का परेशान और बेचैन होगा एट नाइट, ख़ुसूसी तौर पर रात के वक्त। हैनीमन सेज, हैनीमन कहते हैं व्हेन एवर एकोनाइट इज़ चूज़न, जब भी एकोनाइट चूज़ की जाए, उसका इंतखाब किया जाए होम्योपैथिकली, होम्योपैथिक के में, यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मॉरल सिम्टम्स, आपको सबसे पहले उसके किरदार के जो सिम्टम्स हैं उनको सबसे ऊपर रखना है, यानी कि उसका जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, वो बिहेवियर जो है उसके सिम्टम्स, उसको सबसे पहले रखना है। एंड बी केयरफुल, और ख़ुसूसी तौर पे ये मोहतात रहना है, इस बात का ख्याल रखना है दैट इट क्लोजली रिजेंबल्स दैम, कि ये अलामात जो हैं, जो किरदार की अलामात हैं, जो उसके चाल चलन की अलामात हैं, उसके बिहेवियर की अलामात हैं, वो एकोनाइट के साथ बहुत ज़्यादा, बहुत क्लोजली रिजेंबल्स, बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं। द एंग्विश ऑफ माइंड, ज़हनी तौर पे कोफ्त और तकलीफ़ में मुब्तला, एंड बॉडी, अगर जिस्मानी तकलीफ़ होगी तो उसके साथ उसका जिस्म और दिमाग दोनों कोफ्त और तकलीफ़ का शिकार होंगे। द रेस्टलेसनेस, बेसुकूनी, बेचैनी, द डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट, अब क्वाइट का जो ये अपोजिट है डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट मीन कि वो खामोश नहीं होगा, वो बेचैन और बेसुकूनी का शिकार होगा। रेस्टलेसनेस में कि वो आराम से नहीं बैठेगा, वो अपनी जगह बदलता रहेगा। डिस्क्वाइटनेस, डिस्क्वाइट जो है वो ये चीज़ है कि उसके अंदर बेसुकूनी, बेचैनी पाई जाएगी। इज़ नॉट टू बी अलाइड, ठीक है, और हत्ता कि मर्ज़ बहुत ही कोई छोटा सा भी मर्ज़ होगा, ये एक बड़ी काम की बात जो इसमें आपने नोट रखनी है कि छोटा सा भी मर्ज़ है, ये डॉक्टर हैनीमन ने फरमाया कि कोई छोटा सा भी मर्ज़ है, उसके अंदर उसकी दिमागी तकलीफ़, कोफ्त और बेचैनी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा पाई जाएगी।